हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं अमित गोस्वामी आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। हम कवर करेंगे फटाफट से क्विक रिवीजन करंट अफेयर का, जो पिछले लगभग 10 महीने का आपका होगा, जो आपके आने वाले रेलवे के एग्ज़ाम जो 25 तारीख से स्टार्ट है उसमें आपका काफ़ी काम आएंगे। करंट अफेयर आप पढ़ चुके हो, आपको यहाँ पर या तो आपने वन लाइनर फॉर्म में पढ़ा होगा या एमसीक्यू में पढ़ा होगा। यहाँ पर आपको अपने आप को भी इवेल्युएट कर लेना है कि आपके कितने परसेंट यहाँ पर बन जाते हैं, किस किस का आंसर आपको पहले से पता है। तो आप इसको स्पीड करके भी देख सकते हैं। स्पीडी जो करंट अफेयर की बुक है उससे मैंने यहाँ पर लिए है एमसीक्यू जो करंट अफेयर है। यदि आपके पास बुक अवेलेबल है तो आप उससे पढ़ सकते हो, काफ़ी अच्छी है। और यदि नहीं है, आपके पास टाइम नहीं है, आप जॉब करते हो, तो आप कहीं पर भी बैठ करके बस में ट्रेन में तो इस वीडियो को आप देख सकते हो। उसी पर्पज़ से ये वीडियो बनाई गई है। तो जो स्टूडेंट ट्रेवल वगैरह करते रहते हैं तो वो ट्रेवल करते वक्त इस वीडियो को बैठ करके आराम से देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। हाल ही में किसने भारतीय क्रिकेट टीम के बॉलिंग कोच की कमान संभाली है? तो क्वेश्चन नंबर एक का जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर एक, मोर्ने मोरकेल, जो साउथ अफ्रीका से है। क्वेश्चन नंबर दो, हाल ही में श्रीलंका के मधुर ओया में किस नाम से भारतीय सेना और श्रीलंकाई सेना के बीच वार्षिक सैन्य अभ्यास आयोजित हुआ है? जो आपके युद्ध अभ्यास होते हैं, 1% 100% आता है आपके एग्जाम में कि ये युद्ध अभ्यास किसके और किसके बीच में होता है। ठीक है। थोड़ा सा अगर हार्ड बनाना हो तो स्थान भी पूछ लेता है कि किस स्थान पर हुआ। तो क्वेश्चन नंबर दो, और इसका जो राइट आंसर है वो है मित्र शक्ति। तो श्रीलंका और भारत के बीच में जो युद्ध अभ्यास होता है वो होता है मित्र शक्ति। क्वेश्चन नंबर तीन, चंद्रयान थर्ड मिशन की ऐतिहासिक लैंडिंग के 1 वर्ष पूरे होने पर किस थीम के साथ 23 अगस्त को भारत में पहली बार राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया गया? यानी कि आपसे अब ये भी पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस किस डेट को मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 23 अगस्त को। और जो थीम थी इसकी पहली बार वो है ऑप्शन नंबर ए, चंद्रमा को छूते हुए जीवन को छूना, भारत की अंतरिक्ष गाथा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर चार, हाल ही में जारी ब्रांड फाइनेंस रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे मजबूत फूड ब्रांड कौन सा बना है? तो क्वेश्चन नंबर चार, और इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, अमूल। क्वेश्चन नंबर पाँच है, किस दुनिया की किस सबसे बुजुर्ग महिला का 117 वर्ष की आयु में हाल ही में निधन हो गया है? तो क्वेश्चन नंबर पाँच, और इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मारिया ब्राउनियान्स, जो स्पेन की है। क्वेश्चन नंबर छः, किसने टी20 में एक ओवर में 6 छक्के और सबसे ज़्यादा 39 रन का नया रिकॉर्ड बनाया है? तो क्वेश्चन नंबर छः, और इसका जो राइट आंसर है वो है डेरियस विसर, जो समोआ के है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर सात, ग्लोबल फाइनेंस ने किसे लगातार दूसरे साल वैश्विक स्तर पर शीर्ष केंद्रीय बैंकर का दर्जा दिया है? तो क्वेश्चन नंबर सात, और इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, शक्तिकांत दास को, जो आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं। क्वेश्चन नंबर आठ, भारत की पहली रैपिड रेल जिसका नाम है नमो भारत ट्रेन, इसका परिचालन हाल ही में किस रूट पर शुरू हुआ है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, साहिबाबाद से मेरठ। क्वेश्चन नंबर नौ, हाल ही में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किसे लोक लेखा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो क्वेश्चन नंबर नौ, और इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, के सी वेणुगोपाल। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में भारतीय वायुसेना और इंडियन आर्मी ने संयुक्त रूप से 15,000 फीट के ऊंचाई वाले क्षेत्र में किस स्वदेशी स्वास्थ्य क्यूब का पहला सफल पैराड्रॉप ऑपरेशन किया है? तो क्वेश्चन नंबर 10, और इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, आरोग्य मैत्री। क्वेश्चन नंबर 11, डब्ल्यू ने किस बीमारी को लेकर हाल ही में हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया है? तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, मंकी पॉक्स। क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में इसरो ने अपने SSLV-D3 के जरिए किस अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट की सफल लॉन्चिंग करी है? तो क्वेश्चन नंबर 12,
और जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, यानी कि ए और बी दोनों। ए और बी दोनों में क्या है आपका, ए में है EOS 8 और बी में है SR0 डेमो सेट, तो ये भी आपको याद रखना है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। तो क्वेश्चन नंबर 13 है, थाईलैंड के इतिहास की सबसे कम उम्र की प्रधानमंत्री, साथ ही इस पद पर पहुंचने वाली देश की दूसरी महिला कौन बनी है? तो ये आपको याद रखना है। इसका राइट आंसर है, क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पाइटोंग टार्न चिनावाट। क्वेश्चन नंबर 14, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बिहार और पश्चिमी बंगाल में किस दो प्रमुख हवाई अड्डा परियोजनाओं को मंजूरी दी है? तो क्वेश्चन नंबर 14 और इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, पटना के बिहटा और बागडोगरा को। पटना का बिहटा बिहार में है और बागडोगरा ये पश्चिम बंगाल का है। क्वेश्चन नंबर 15, हाल ही में घोषित 17वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2024 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार मिला है? तो ये एक मलयालम फिल्म है, आट्टम द प्ले। क्वेश्चन नंबर 16, भारत ने किस थीम के साथ अपना 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाया है? तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, विकसित भारत। केंद्र सरकार ने किसे न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र में भारत का राजदूत और स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया है? तो क्वेश्चन नंबर 17 और इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, परिवर्तनेनी हरीश। क्वेश्चन नंबर 18, तमिलनाडु के सुलूर एयरबेस में भारतीय वायुसेना ने किस नाम से अब तक का सबसे बड़ा बहुपक्षीय वायु युद्ध अभ्यास का आयोजन किया है? तो क्वेश्चन नंबर 18 और इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, एक्स तरंग शक्ति। क्वेश्चन नंबर 19, DRDO ने सुखोई 30 MK1 लड़ाकू विमान से किस लंबी दूरी के ग्लाइड बम का परीक्षण हाल ही में सफलतापूर्वक किया है? क्वेश्चन नंबर 19 और इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, गौरव का। क्वेश्चन नंबर 20 है, केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने किस नाम से देश भर में बाढ़ की स्थिति का व्यापक और विस्तृत अवलोकन के लिए एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो जल शक्ति मंत्रालय ने जो ऐप लॉन्च किया है वो है ऑप्शन नंबर सी, फ्लड वॉच इंडिया 2.0। क्वेश्चन नंबर 21 है, हाल ही में भारत में बने डेंगू की किस स्वदेशी वैक्सीन के फेज 3 के क्लिनिकल ट्रायल की शुरुआत की गई है? क्वेश्चन नंबर 21 ऑप्शन नंबर बी है इसका राइट आंसर, डेंगी ओल। क्वेश्चन नंबर 22 है, पेरिस ओलंपिक 2024 में किस देश ने पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया है? पेरिस ओलंपिक 2024 और शीर्ष पर जो रहा था वह ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 23, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क, ठीक है, इसमें किसे समग्र श्रेणी में देश भर में शीर्ष स्थान घोषित किया गया है? क्वेश्चन नंबर 23 और इसका राइट आंसर है IIT मद्रास। पेरिस ओलंपिक 2024 के समापन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन थे? तो इम्पोर्टेंट पर्सन है, क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बी और सी, मनु भाकर और PR श्रीजेश। तो ये आपको याद रखना है, PR श्रीजेश भारत के गोलकीपर है, हॉकी से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 25, स्विट्जरलैंड में आयोजित 77वें लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल 2024 में बॉलीवुड के किस एक्टर को पार्डो अल्ला केरियारा अवार्ड से नवाजा गया है? तो क्वेश्चन नंबर 25 और इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर आपका ए, यानी कि शाहरुख खान। क्वेश्चन नंबर 26, भारत ने नेपाल के किस ग्रह के प्रक्षेपण के लिए एक समझौता किया है? तो क्वेश्चन नंबर 26 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, मुनाल। क्वेश्चन नंबर 27, किस देश ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपने सबसे बड़े नागरिक सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ ऑर्डर से नवाजा है? तो क्वेश्चन नंबर 27 और इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, तिमोर लेस्ते। क्वेश्चन नंबर 28, किस खेल में अमन सहरावत पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीतकर भारत के सबसे कम उम्र के ओलंपिक पदक विजेता बने हैं? तो क्वेश्चन नंबर 28 है और इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फ्री स्टाइल कुश्ती।
तो ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है। पूछा जाएगा कि सबसे कम उम्र के ओलंपिक पदक विजेता जो भारतीय है वो कौन है, तो वो है अमन सहरावत। किस खेल से संबंध रखते हैं, फ्री स्टाइल कुश्ती। और अगर पूछ लिया जाए किस स्टेट से है, तो पानीपत से, ओ हरियाणा राज्य से। क्वेश्चन नंबर 29, किस राज्य में राशन कार्ड लाभार्थियों के लिए देश के पहले राइस एटीएम की शुरुआत करी गई है, तो क्वेश्चन नंबर 29, इसका ऑप्शन नंबर सी है, राइस एटीएम लगाया गया है उड़ीसा भुवनेश्वर के अंदर। क्वेश्चन नंबर 30, भारतीय सेना ने किस नाम से लद्दाख में हाल ही में एक युद्ध अभ्यास किया है, तो क्वेश्चन नंबर 30 और इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, पर्वत प्रहार। क्वेश्चन नंबर 31, हाल ही में किस नाम से भारतीय और मलेशियाई वायु सेनाओं के बीच संयुक्त युद्ध अभ्यास मलेशिया के क्वांतान में आयोजित हुआ है, 31 और इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उदार शक्ति। तो पूछा जाए उदार शक्ति किन दो देशों के मध्य युद्ध अभ्यास होता है, तो भारत और मलेशिया। कौन सी सेनाओं के बीच होता है, जो वायु सेना है उनके बीच। क्वेश्चन नंबर 32, आरबीआई ने यूपीआई के माध्यम से कर भुगतान की सीमा को 1 लाख रुपए से बढ़ाकर प्रति लेन देन अब कितना रुपया कर दिया है, तो क्वेश्चन नंबर 32 और इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, 5 लाख रुपये। क्वेश्चन नंबर 33, हाल ही में बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के प्रमुख कौन बने हैं, तो क्वेश्चन नंबर 33 है और इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद यूनुस। क्वेश्चन नंबर 34, भारत के किस दिग्गज हॉकी गोलकीपर को जूनियर राष्ट्रीय टीम का कोच नियुक्त किया गया है, क्वेश्चन नंबर 34 और इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, PR श्रीजेश। इन्होंने रिटायरमेंट ले लिया है, भारतीय हॉकी टीम के गोलकीपर थे और पेरिस ओलंपिक के समापन समारोह में ध्वज वाग रहे थे मनु भाकर के साथ। क्वेश्चन नंबर 35, भारत ने किस देश को हराकर पेरिस ओलंपिक में हॉकी का ब्रॉन्ज मेडल जीता है, क्वेश्चन नंबर 35 और इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, स्पेन। क्वेश्चन नंबर 36, नीरज चोपड़ा ने पेरिस ओलंपिक के जेवलिन थ्रो इवेंट में कौन सा पदक जीता है, तो क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, रजत पदक। इसमें स्वर्ण पदक जीता है पाकिस्तान के खिलाड़ी ने। क्वेश्चन नंबर 37, किस राज्य सरकार ने गुरु घासीदास तमोर पिंगला को देश के तीसरे सबसे बड़े बाघ अभयारण्य के तौर पर स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, 37 और इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, छत्तीसगढ़। यानी कि गुरु घासीदास तमोर पिंगला जो बाघ अभयारण्य है वो कहाँ पर है, छत्तीसगढ़ में। केंद्र सरकार ने किसे हाल ही में पहले विज्ञान रत्न पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया है, 38 और इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, गोविंद राजन पद्मनाभन। ये विज्ञान रत्न पुरस्कार 2024 से इनको सम्मानित किया गया है, गोविंद राजन पद्मनाभन। क्वेश्चन नंबर 39, किसने अमेरिका में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर से आधिकारिक उम्मीदवारी हासिल करी है, तो 39 और इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कमला हैरिस, जो राष्ट्रपति चुनाव हार गई है और फिर से राष्ट्रपति जो बने हैं अमेरिका के वो बने हैं डोनाल्ड ट्रंप। क्वेश्चन नंबर 40, हाल ही में फिजी ने किसे अपने सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया है, तो क्वेश्चन नंबर 40 और इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, द्रौपदी मुर्मू। क्वेश्चन नंबर 41, WTO द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार भारत वैश्विक कृषि निर्यात में किस स्थान पर है, तो वैश्विक कृषि निर्यात में जो भारत का स्थान है वो है ऑप्शन नंबर बी, 8वां स्थान। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने भारत डायनामिक्स लिमिटेड को कितने एक्स्ट्रा मार्क 1 मिसाइलों के उत्पादन की मंजूरी दी है, तो क्वेश्चन नंबर 42 और इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 200। 43, किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर को दक्षिण अफ्रीकी टूर्नामेंट SA T20 लीग का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है, 43 और इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दिनेश कार्तिक।
क्वेश्चन नंबर 44, देश का पहला ऐसा राज्य कौन सा है जिसने सभी फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी नीति लागू करी है? तो 44वें का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, हरियाणा। हाल ही में कृषि अर्थशास्त्रियों के 32वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन ICAE का आयोजन कहाँ किया गया है? क्वेश्चन नंबर 45 और इसका राइट आंसर है नई दिल्ली। हाल ही में टाटा समूह ने किस राज्य के जगीरोड में सेमीकंडक्टर विनिर्माण सुविधा का अनावरण किया है? तो क्वेश्चन नंबर 46, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, असम। क्वेश्चन नंबर 47, भारत ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS के लिए आगामी एक्सियोम 4 मिशन के लिए किन अंतरिक्ष यात्रियों का चयन किया है? तो क्वेश्चन नंबर 47 और इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला और ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्णन नायर। क्वेश्चन नंबर 48, हाल ही में भारत किस देश के साथ गुजरात के लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर विकसित करने के लिए साझेदारी करी है? क्वेश्चन नंबर 48 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वियतनाम के साथ। क्वेश्चन नंबर 49, हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय की 7 न्यायाधीशों की पीठ ने किन जातियों के भीतर उप वर्गीकरण पर एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है? 49 और इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों, यानी कि SC और ST। क्वेश्चन नंबर 50, भारत सरकार और विश्व बैंक ने किन राज्यों में ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर परियोजना के निर्माण के लिए एक समझौता किया है? तो 50 और जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश में ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर बनाने के लिए भारत सरकार और विश्व बैंक के बीच एक समझौता हुआ है।